बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे कोटेशंस अबाउट मिस्टेक्स, जो हमारी ज़िंदगी में गलतियां हो जाती हैं उनके बारे में। जो राइटर्स हैं या इंटेलिजेंट लोग हैं वो क्या कहते हैं। सबसे पहले जो कोटेशन है वो है, इफ़ यू वांट टू ग्रो यू नीड टू गेट ओवर एनी फियर यू हैव ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। कहता है अगर आप तरक्की करना चाहते हैं, आप कामयाब होना चाहते हैं, तो आपको डर पे काबू पाना होगा। किस डर पे? यू हैव ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स, कि आपसे गलतियां ना हो जाएं। मिसाल के तौर पर हम बहुत सारे काम इसलिए अधूरे छोड़ देते हैं या शुरू ही नहीं करते कि हमसे गलतियां हो जाएंगी। जब तक आपके अंदर ये डर है कि आपसे गलतियां होंगी और आप तब तक आप किसी भी फील्ड में कामयाब नहीं हो सकते। अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो आपको ये डर निकालना होगा। आप ये समझें कि आप इंसान हैं और इंसान से गलतियां होती हैं। मैं काम शुरू करूंगा, अगर गलत भी हो जाएगा तो मैं इसको सही कर लूंगा। नंबर 2 पे जो कोटेशन है वो है, यू नीड टू गिव योरसेल्फ परमिशन टू बी ह्यूमन। कहता है आपको अपने आप को ये इजाज़त देनी चाहिए कि आप इंसान हैं। अगर मैं इसकी डिटेल में जाऊं तो इसका मतलब यही को कह रहा है कि अगर आप अपने आप को रोबोट समझेंगे, मशीन समझेंगे और आप समझेंगे कि आपसे गलती नहीं हो सकती, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप अपने आप को पहले ये समझें, अपने जहन में ये बात बैठाएं, आप एक इंसान हैं। जो भी काम करेंगे, जितनी भी एहतियात से करेंगे, कोई ना कोई गलती आपसे ज़रूर हो जाएगी। नीड टू गिव योर परमिशन, कहता है आपको मानना होगा कि आप इंसान हैं और इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो इसलिए गलतियां हो जाएं तो उन गलतियों से सीखें, उनसे एक्सपीरियंस हासिल करें और नेक्स्ट चले जाएं और अपने आप को ये कहकर माफ़ कर दें कि मैं इंसान हूं और इंसानों से गलतियां तो लाज़मी होती हैं। नंबर 3 पे जो कोटेशन है वो है, व्हेन यू हैव अ मिस्टेक देयर आर ओनली 3 थिंग्स यू शुड एवर डू अबाउट इट, एडमिट इट, लर्न फ्रॉम इट एंड डोंट रिपीट इट। कहता अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आपको 3 चीज़ें उससे सीखने से मिलती हैं। पहली चीज़ आपने सीखनी है कि आपने क्या करना है, आपने एडमिट करना है, गलती को कबूल करना कि हाँ ये मेरी गलती है। कि इंटेलिजेंट लोगों की एक खासियत होती है या कामयाब लोगों की कि वो अपनी गलती को खुद तस्लीम करते हैं कि हाँ ये मेरी गलती है, फिर वो आगे चलते हैं, ना कि बहस करते हैं कि नहीं ये मेरी, अपनी जिम्मेदारी कबूल करते हैं। लर्न फ्रॉम इट, उससे सीखते हैं, उससे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। डोंट रिपीट इट, फिर वो इसको रिपीट नहीं करते। इसी तरह आपको भी करना चाहिए। अगर आपके पास गलती हो जाती है, कोई 3 चीज़ें करनी चाहिए। सबसे पहले तो आप कबूल करें कि वो गलती आपकी है, फिर उससे कुछ सबक सीखेंगे, दोबारा गलती जो है वो ना हो। नंबर 3 पे जो क्वेश्चन है वो है, मिस्टेक्स आर पार्ट ऑफ ड्यूज 1 पेज फॉर अ फुल लाइफ। आसान लफ्ज़ों में इस नंबर 4 वाले क्वेश्चन को समझे तो ये है, जैसे हम कहते हैं कि आपको आपकी ज़िंदगी का बिल आता है, तो कहता है जो गलतियां हैं ना, ये हमारी ज़िंदगी का बिल है जो भरना पड़ता है कामयाब होने के लिए। मतलब जहाँ भी आप गलती करेंगे आपको नुकसान तो लाजमी होगा, तो वो नुकसान जो है आपको ये समझ के क्या करें कि जो बिल था जो मैं ज़िंदगी गुजार रहा हूँ उसका, टेक्स आर अ पार्ट ऑफ ड्यूज 1 पेज फॉर अ फुल लाइफ, जो तमाम ज़िंदगी आपने पे करना है जब भी आप गलती करेंगे। 5 पे जो है वो है, एनीवन हु हैज़ नेवर मेड अ मिस्टेक नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। कहता है जिसने कभी गलती नहीं की, ये अल्बर्ट आइंस्टाइन का कोटेशन है कि जिसने कभी भी गलती नहीं की, नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू, उसने कभी भी कोई चीज़ न्यू नहीं की। नहीं, यानी कि अगर आपने न्यू चीज़ करनी है तो लाजमी सी बात है कि आपसे गलती होगी। तो जो कहता है कि मेरे से गलती नहीं होती या मैं गलती नहीं करता, तो वो कभी भी न्यू चीज़ें जो है वो शुरू नहीं करता और ना नई चीज़ें सीखता है। तो गलती का इम्कान, नए जो इन्वेंशन करने वाले हैं, जो साइंसदान हैं या कोई बंदा कोई न्यू काम करना चाहता है, तो उससे गलती का इम्कान लाजमी रहता है। जो कोटेशन है वो है, यूअर अनहैप्पी कस्टमर्स आर यूअर ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग। आसान लफ्ज़ों में अगर मैं ट्रांसलेट करूँ तो इसका मतलब ये है कि आपके जो अनहैप्पी कस्टमर्स हैं, या आप ये कह लें कि आपके जो नाक़िद हैं, जो आपके तनकीद करते हैं, ग्रेटेस्ट सोर्स ऑफ लर्निंग, आप उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। क्योंकि वो तनकीद करेंगे तो आपकी मिस्टेक्स हाईलाइट करेंगे कि ये गलती है आपकी, ये यहाँ पे आपने गड़बड़ की है, ये तो आपको अपने बंदे को खुद अपनी गलती का पता नहीं चलता, लेकिन जब कोई दूसरा हाईलाइट करता है तो बंदे को फ़ौरन पता चल जाता है, बंदे को वो गलती जो है वो दुरुस्त कर लेनी चाहिए। तो बिल गेट्स की तरफ से ये कोटेशन थी कि आपके जो कस्टमर, अगर आप कोई आप ज़िंदगी में भी लगा लें कि अगर आपके पास कोई बंदा है जो आप पे तनकीद करता है, आता है कि तुम में ये गलती है, तो वो आपका असल से सबसे बड़ा ज़रिया होता है कि आप उससे कुछ सीख सकें, ना कि आप गुस्सा करें। कोटेशन है वो है, एंड अ बैकवर्ड टेकिंग अ रॉन्ग टर्न इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। क्या आप किसी रास्ते पे जा रहे हैं, कोई कर रही हैं और आप वो थोड़ा सा स्टेप बैकवर्ड करते हैं, यानी कि पीछे आते हैं, उस काम से हट जाते हैं को गलत डिसीजन लेने के बाद, तो में अगर आप पीछे हटते हैं और अपनी गलती तस्लीम करते हैं, सादा लफ्ज़ों में कहें आप यू टर्न लेते हैं, तो ये राइट डायरेक्शन है। मसलन अगर आप अपनी कोई काम गलत कर लेते हैं,
बजाय अड़ने के कि नहीं ये मैं सही कर रहा हूँ, मैं सही कर रहा हूँ, आप अपनी गलती तस्लीम करके एक स्टेप पीछे आ जाते हैं। तो यही राइट डायरेक्शन है, यही राइट चीज़ है कि आपको यू टर्न ले लेना चाहिए। देन है वो है मिस्टेक्स हैव द पावर टू इनटू समथिंग बेटर देन बिफोर। कहता है इसमें ये ताकत होती है कि आपको कन्वर्ट कर दे, टर्न कर दे समथिंग बेटर, कि जो आप पहले थे उससे आपको बेहतर करती है। मिस्टेक्स गलतियाँ होती हैं वो आप जो आप पहले थे हैं, मिसाल के तौर पर अगर आपने थोड़ा सा काम पहले किया है 4 पे किया है तो मिस्टेक्स करेंगे तो आप उसको बेहतर करने की कोशिश करेंगे और बेहतर करते करते आप उस 4 को 14 से 400 तक पहुँचा देंगे। यही मिस्टेक्स की पावर होती है। नेक्स्ट कोटेशन लास्ट वन जो है वो है सेकंड लास्ट है, वी लर्न फ्रॉम फेलियर नॉट फ्रॉम सक्सेस। कहता है हम कुछ भी जो सीखते हैं वो फेलियर से नहीं सीखते बल्कि फेलियर से सीखते हैं, कामयाबी से नहीं सीखते। क्योंकि जब भी हम कामयाब हो जाते हैं, वो कामयाब बंदा होता है उसको तो यही लग रहा होता है जो भी किया है ठीक किया, जो भी वो गलतियों को, हालांकि जब भी कोई कामयाब होता है उसमें भी कोई ना कोई गलतियां ज़रूर होती हैं, लेकिन जब बंदा फेल होता है तो उसको बहुत सारी अपनी गलतियां जो है वो नोट करता है और उनको फिर दोबारा ठीक करने की कोशिश करता है और उनसे सीखता है। तो जो भी बंदा सीखता है वो अपने फेलियर से सीखता है, कामयाबी से कभी भी कोई नहीं सीखता। लास्ट वन में कोटेशन है वो है मिस्टेक फॉर योर ब्रेन। गलतियाँ आपकी ज़हनी इस्तेदाद को बढ़ाती हैं, यानी कि आपके दिमाग को, ब्रेन फंक्शन को जो है वो ज़्यादा करती हैं, आप बेहतर सोच सकते हैं। जब आप गलतियाँ करते हैं, एक बंदा जो फ्री बैठा हो, उसने कोई काम भी नहीं किया, उससे वो बंदा बेहतर है जो काम कर रहा है लेकिन गलतियाँ कर रहा है। गलतियाँ करेगा तो उसके पास एक्सपीरियंस होगा। एक बंदा ने काम शुरू किया 10 बार फेल हुआ और एक बंदा जिसने पहली दफ़ा शुरू किया वो दोनों बराबर नहीं हो सकते। इसका यही मतलब है कि आपका दिमाग जो है वो उससे 10 तरीके आपको पता चले कि जो काम नहीं कर रहे थे आप 11वीं बार कर रहे हैं तो आप वो 10 गलतियां नहीं करेंगे। अगर आपको ये कोटेशन पसंद आई हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इंग्लिश राइटर्स की तरफ से ये मुख्तलिफ बुक्स और सोशल मीडिया और इसी तरह सर्च इंजन से लेके जो है अच्छे अच्छे कोटेशंस आपके साथ मुख्तलिफ टॉपिक्स पे इंशाल्लाह उर्दू ट्रांसलेशन प्लस डिटेल के साथ आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आपके कीमती वक्त के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।